अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी तरकीब लाया हूँ जिसकी मुझे बहुत फरमाइश आई थी। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स करके इसके बारे में कहा था। ख़ास तौर पे मेरे स्टूडेंट्स ने हमारी 7th क्लास की एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट आमना, हुई ने मुझे फरमाइश की थी। तो आप सबकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए हम रमज़ान स्पेशल में लेके आए हैं ज़िंगर बर्गर। ज़िंगर बर्गर हर किसी को पसंद होता है। अक्सर आप लोग जाके लेके आते हैं मुख्तलिफ जगहों से। कुछ मरतबा अच्छा हो जाता है, कुछ मरतबा सही मज़ा नहीं आता और काफ़ी महंगा भी पड़ता है, बाज़ार से लाने में दिल भी नहीं भरता। लिहाजा आज हम घर में बनाएंगे ज़िंगर बर्गर निहायत मुनासिब पैसों में, कुछ चीज़ों के साथ, और यकीनन उसका जायका बाजार के ज़िंगर बर्गर की तरह ही होगा, बल्कि हो सकता है कि उससे अच्छा भी बन जाए आपसे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कोई बीच में से चीज़ स्किप मत कीजिएगा, साथ रहिएगा पूरी वीडियो में। छोटी सी वीडियो है, तो आइए चलते सबसे हैं पहले ज़िंगर बर्गर हमने बनाने की चिकन के तरफ। पीसेस ले ली हैं। ये ब्रेस्ट के पीस लिए हैं और इनको मैंने सिरके में भिगो के तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया है। बारीक बारीक पार्चे मैंने काट लिए हैं। इसको हम मसाला जात जो इसमें शामिल करेंगे, उसमें सबसे पहले नमक लिया है हमने तकरीबन 1 खाने का चमचा। उसके साथ जो है वो दक्कनी मिर्च यानी कि सफ़ेद मिर्च ली है 1 चाय का चमचा। चिकन टिक्का पाउडर लिया है मैंने तकरीबन 2 खाने के चमचे। उसके साथ गरम मसाला इस्तेमाल कर रहा हूँ ½ खाने का चमचा या 1 चाय का चमचा। उसके साथ पिसी हुई मिर्च इस्तेमाल की है 1 खाने का चमचा। उसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पाउडर इस्तेमाल किया है तकरीबन 1 चाय का चमचा। आप इसको अदरक लहसुन के पाउडर को पीस के भी शामिल कर सकते हैं। उसके साथ हमने लिया है चिली सॉस। चिली सॉस तकरीबन 2 चाय के चमचे या 1 खाने का चमचा हमने इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं इसको मिलाने की तरफ। सबसे पहले हम चिली सॉस को इसके अंदर शामिल करेंगे। तमाम चिली सॉस हम इसमें डाल देंगे। उसके साथ जो हमने मसाला जात लिए थे उन मसाला जात को हम इसके इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने ये अपना टिक्का मसाला शामिल किया, सफ़ेद मिर्च और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके साथ पिसी हुई मिर्चें, नमक और सफ़ेद मिर्च। ये सारी चीज़ें आप एक साथ शामिल कर सकते हैं क्योंकि इनको हमने अभी मिलाना है। इसके अंदर अच्छी तरह मिला के जज्ब करके रखना है। इन सबको हमने इसमें डालने के बाद हम इसको आपस में मिलाएंगे ताकि ये चिकन अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को जज्ब कर ले। जब हम इसका ब्रोज बनाएं या जिंगर बनाएं, इसको बनाने के बाद हमें तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर इसको रख देना है। अब चलते हैं हम बाकी चीज़ों की तरफ। सबसे पहले हमने कॉल्स्लॉ बनाने के लिए बंद गोभी ली है, तकरीबन एक छोटी बंद गोभी ली है, बारीक काट लिया है। 4 अदद बंद मैंने लिए हैं। ये कंपनी के बंद हैं, आप कोई भी बंद ले सकते हैं। उसके साथ हमने मायनीज़ लिया है 1 प्याली। उसके साथ क्रीम 2 खाने के चमचे और केचप 2 खाने के चमचे। सबसे पहले हम कॉल्स्लॉ बनाएंगे। कॉल्स्लॉ बनाने के लिए हम बंद गोभी के अंदर जो हमने मायनीज़ ली थी उस मायनीज़ को हम शामिल करेंगे अच्छे तरीके से। तमाम मायनीज़ में शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर, यानी कि तकरीबन 2 खाने के चमचे मायनीज़ थी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही थी। ये सब मायनीज़ मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। शामिल करने के बाद इसके साथ हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास अगर क्रीम मैसर नहीं है तो बग़ैर क्रीम के भी बना सकते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा आपका कॉल्स्लॉ और क्रीम डालने से थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट आएगा और थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा, लगाने में आसानी हो जाएगी। ये 2 खाने के चमचे मैंने तकरीबन क्रीम शामिल कर दी है। अब इसको लगा के हम इसको अच्छे चिकन निकाली थी, उस चिकन को हमने जो मैरिनेट किया था उस चिकन को अब हम कोटिंग करेंगे मैदे के अंदर। इस मैदे के अंदर हमने जो है वो नमक मिलाया है, काली मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें। अब असल कमाल इसी कोटिंग का है। कोई अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई 10 चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये सादा सा मैदा है। इस मैदे के अंदर आपने बस ये है कि बहुत अच्छी तरह ज़ोर लगा के, बहुत ताकत से और मसल मसल के इसको अच्छी तरीके से हमने इसको यहाँ पे कोटिंग करनी है ताकि सारा मैदा चिकन के अंदर जज्ब हो जाए पूरी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कोटिंग कर रहे हैं। कोई चीज़ नहीं लगाई है हमने, अंडा या कोई भी चीज़ जो दूसरी जगहों पे यूज़ किया जाता है वो सब बिल्कुल बेकार है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वक्त और पैसे का ज़या होता है। अब इसके बाद हमने बहुत ठंडा पानी लिया है। कोशिश यही करें कि बिल्कुल बर्फ़ के क्यूब्स जो होते हैं वो वाला पानी इस्तेमाल करें। यहाँ हमने पानी लिया है। अब इस पर पानी के अंदर हम इसको डालेंगे और डाल के इसको 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए छोड़ेंगे। जितना ज़ायद मैदा है वो सब इसमें से निकल जाएगा, पानी के अंदर आ जाएगा। इसको 2-3 दफ़ा डिप करने के बाद दोबारा निकालेंगे, पानी को यहीं पे खुश्क करके
और एक बार फिर इसको मैदे में कोटिंग करेंगे। फिर दोबारा से उसी तरीके से करना है, अच्छे तरीके से इसको जो है वो मलना है और जज़्ब करना है मैदे को, ताकि ये अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। अब इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी किस्म की कोटिंग की, और इसके साथ जो आप जब फ्राई करेंगे तो इंतहाई खस्ता और उसी तरीके से जैसे बाज़ार में मिलता है, बल्कि उससे भी अच्छा हो जाएगा अगर थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत कर लें इसके अंदर। ये हमने अच्छी तरीके से इसको कोटिंग कर दी। मैदा ज़्यादा लें आप, कम नहीं लें मैदा, क्योंकि ये मैदा बच जाएगा, बाद में इस्तेमाल हो जाएगा। ये बस इस तरीके से एक दफ़ा पानी में डालना है और पानी में डाल के इसको इस तरीके से एक दफ़ा दोबारा कोटिंग करनी है। पानी फिर याद रखिएगा इंतहाई ठंडा होना चाहिए, डीप फ्रीज़र का या बर्फ़ का पानी। ये देखिए हमारी कोटिंग हो गई है, इसको हम रख देंगे और इस तरीके से हम मज़ीद चिकन के जो पीसेस हैं जिंगर के वो तैयार। कढ़ाई नहीं चढ़ाई मैंने, पतीली चढ़ाई है। कढ़ाई में जो है वो थोड़ा सा हीट बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है। इसको मैंने फुल फ्लेम पे करके घी को, तेल को, या घी लें या तेल लें, मैंने यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल किया है। इसको अच्छी तरह गर्म कर लिया। अब हम इसमें अपनी जो मैरिनेट हुई हुई चिकन है उसको हम डालेंगे। ये मैंने एक पीस डाल दिया इसके अंदर। जितनी आपकी गुंजाइश है उतने पीस आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं 2 पीस जो है वो एक साथ जो है वो डाल रहा हूँ इसके अंदर। एक मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको दूसरे पीस को हम डालेंगे यहाँ पे। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको हम 2 मिनट बाद जो है वो चूल्हे को मीडियम पे ले आएंगे, आंच को मीडियम कर देंगे और इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे। देखेंगे एक साइड जब हो जाए तो फिर दूसरी साइड इसको देखेंगे। इसको हमें डार्क ब्राउन कलर का करना है और उस वक्त ये हमारी चिकन यानी कि जिंगर 5 मिनट में ये हमारे ज़बरदस्त क्रिस्पी जिंगर तैयार हो गए। अब हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे हम इसको एक छन्ने के अंदर यानी कि ऐसे चमचे में रखेंगे जिसमें कि ये जो है वो अच्छी तरह एक्सेस ऑयल हमारा सारा निकल आए और फिर हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। ये देखें हमारे जिंगर 2 हमने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए ये इंतहाई क्रिस्पी तैयार हुआ है। ये ज़बरदस्त किस्म का है, वही क्रिस्पी बना आएगा जो कि बाज़ार के जिंगर में आता है। चलें अब इसको बनाने की तरफ। ये जो हमने बंद लिए थे उन बंद को हम इस्तेमाल करेंगे। बंद ये कटे हुए ही होते हैं जो कंपनी के लेते हैं। अगर वैसे लेंगे बेकरी वाले तो आपको काटने पड़ेंगे। सबसे पहले इसके एक पीस पे हम नीचे वाले पीस पे केचप को अच्छी तरह जो हमने लिया था उस केचप को हम अच्छी तरह फैलाएंगे। लगाने के बाद इसको पूरे पीस पे रखेंगे। आप जितना चाहें केचप लगा सकते हैं, ज़्यादा खाना चाहें ज़्यादा लगा लें, कम खाना चाहें कम लगा लें। ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप किस तरह उसको कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। केचप अच्छे किस्म का लीजिएगा, खुला हुआ केचप मत लीजिएगा जो बग़ैर किसी नाम और निशान के होता है। उससे आमतौर पे जो है वो सेहत भी ख़राब होती है और जायका भी अच्छा नहीं मिलता। इसी तरीके से हम दूसरे बंद को लेंगे और दूसरे बंद के भी नीचे वाले हिस्से में केचप को रख के और अच्छी तरह इसको फैलाएंगे और इसको पूरे पीस पे लगा लेंगे। ये 2 मैं तैयार कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप ज़्यादा बनाना चाहें, जितने बनाना चाहें, उसको तरीक़ा तक सबका एक ही होता है। मैं आपको 2 बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से तैयार होंगे। ये केचप को हमने फैला लिया है 2 पीसों के अंदर, यानी कि 2 बंद के नीचे वाले हिस्से के अंदर अच्छी तरह केचप को लगा लिया है। केचप लगाने के बाद अब हम इसको जो हमने जिंगर के अपने यानी कि वो जो फ्राई किए थे चिकन के पीसेस उसको हम रखेंगे। इसको भी आप अपने अंदाज़े से रख सकते हैं। मैंने उसी हिसाब से बनाया है, साइज़ वही रखा है क्योंकि मुझे अंदाज़ा था। आप अगर बड़ा हो जाए साइज़ तो इसको आप काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं और तोड़ के पीसेस की सूरत में भी रख सकते हैं। चिकन रखने के बाद अब इसके अंदर हमने जो अपना कॉल्स्लो तैयार किया था मायनीज़ और क्रीम की मदद से और बंद गोभी के साथ, उस कॉल्स्लो को यहाँ पे रखेंगे। कॉल्स्लो का भी वही स्टाइल है, वही तरीक़ा है। आप जितना चाहे पसंद करते हैं उतना ज़्यादा कॉल्स्लो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैं कभी कभी डालता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। उसके साथ हमने थोड़ा सा मायनीज़ बचाया था, उस मायनीज़ को हम जो दूसरा पीस है हमारा बंद का यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर रख के केचप की तरह, जैसे केचप को हमने फैलाया था इसी तरह फैला के उसको पूरे हिस्से पे अच्छे तरीके से लगा लेंगे। इससे जिंगर का जो जायका है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। आप चाहें तो अगर जो बच्चे केचप शौक़ से खाना चाहें तो फिर दोनों सिरों पे केचप का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया, यानी कि एक सिरे पे केचप लगाया है बंद के और एक सिरे पे मायनीज़ का इस्तेमाल किया है। ये लीजिए, ये लगाया और इसको लगाने के बाद हमारा जिंगर तैयार हो चुका है। इसके उसके ऊपर रख दीजिए
और इसको रख के अब हमारा जिंगर बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से हम यही पूरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम दूसरे बंद पे भी अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा बंद हैं तो आप तमाम पे यही प्रोसेस इस्तेमाल होगा, यानी कि पहले एक्सक्यूज़ मी केचप लगाएंगे एक सिरे पे, फिर उसके ऊपर जिंगर रखेंगे, यानी कि जो हमारा चिकन का पीस है उसके ऊपर हम कॉल्स्लो को बिछाएंगे। कॉल्स्लो को बिछाने के बाद थोड़ा सा इसको प्लेन करेंगे ताकि बंद को दूसरा सिरा आसानी से इसके ऊपर रखा जा सके। और ये लगाने के बाद हम जो ऊपर वाला सिरा है उस पर मायनीज़ को लगा के फैलाएंगे अच्छे तरीक़े से। फिर वही बात बता रहा हूँ कि आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो मायनीज़ भी लगा सकते हैं, जैसा आपका मूड हो और जैसा आपके खाने वाले हों। इसको लगाने के बाद हम इसको इसके ऊपर जो है वो रखेंगे। नाज़रीन, हमारा ज़बरदस्त सा जिंगर तैयार हो गया है। इस जिंगर के साथ मैंने बना लिए फ़्राइज़, आप लोगों को नहीं बताया, आप लोग भी यकीनन फ़्राइज़ तैयार कर लीजिएगा। नहीं हो तो बाज़ार से ले आइएगा, ये ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने कैसा बनाया। यकीनन अच्छा बनेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली तरकीब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।